एक समय की बात है। एक गांव में एक फैक्ट्री होती है, पर वो फैक्ट्री बहुत दिन से बंद थी। गांव के लोगों का ये मानना था कि इस पर चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से गांव में फैक्ट्री होते हुए भी लोगों को शहर जाना पड़ता था। रामू, शंकर और भोला एक दिन फैक्ट्री के सामने से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी रामू बोलता है, कितना अच्छा होता अगर ये फैक्ट्री चालू रहती। हमें गांव से बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता और हम भी अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर इस फैक्ट्री में काम करता कौन? वहाँ तो चुड़ैल का साया है। सब बकवास बातें हैं। आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा है उस चुड़ैल ने? ये सब बस अफवाह है, अफवाह। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है फैक्ट्री में। ये सब बोलते हुए तीनों के तीनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही गांव में एक खबर तेजी से फैल जाती है। अरे भाग्यवान, तुमने सुना? शहर की किसी सुंदर औरत ने ये फैक्ट्री खरीद ली है। अब शायद हमें गांव में ही रोजगार मिलने लगेगा और सुंदरता भी रोज निहारने को मिलेगी। भला हो उस सुंदर औरत का। क्या 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 कहा तुमने? दोबारा बोलना जरा। अरे अरे, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ कह रहा था कि अब शहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं रहकर काम मिल जाएगा। फिर एक दिन उस गांव में वही सुंदर महिला आती है जिसने फैक्ट्री खरीदी थी और गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहती है, आप मेरी फैक्ट्री में नोट बनाने का काम करें। मैं आपको रोजगार के साथ साथ बहुत अच्छी तनख्वाह भी दूंगी। रामू, सुना तुमने? इसका मतलब हमें शहर में दूर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हम गांव में रहकर भी पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा से चाहता था कि हम अपने ही गांव में काम कर सकें। मैं तो इस फैक्ट्री में जरूर जाऊंगा। लेकिन सारे गांव वाले इस बात से भयभीत भी होते हैं कि उस फैक्ट्री पर किसी चुड़ैल का साया है। उस औरत के समझाने के बाद कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं। पैसों के लालच तथा गांव में रोजगारी को लेकर प्रसन्न होते हैं और वो उस औरत के पीछे जाने लगते हैं। कोई चुड़ैल का साया नहीं है। ये सब फैक्ट्री बंद कराने की साजिश की गई थी। आप लोग मेरी बात मानो, वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैं भी तो वहाँ रहती हूँ। मुझे तो आज तक कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। आप लोग मेरे साथ चलिए, इससे अच्छा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। गांव के लोग लालचवश प्रधान की बात नहीं मानते और फैक्ट्री में चले जाते हैं और नोट छापना शुरू कर देते हैं। पर किसी को इस बात का आभास तक नहीं होता कि वो जो नोट छाप रहे हैं वो नकली है। फिर एक दिन, क्या बात है, आजकल शंकर नहीं दिखाई देता? क्या तुम लोगों में से किसी ने उसको देखा है? क्या पता कहाँ है शंकर आजकल। मुझे तो लगता है वो इतना बड़ा आलसी और मनचला है, काम से बचने के लिए घूमते घूमते जंगल की तरफ चला गया होगा और किसी जानवर का शिकार बन गया होगा। लेकिन जब ये बात गांव के प्रधान को पता चलती है तो वो घबरा जाता है और लोगों को फिर से एक बार चेतावनी देता है। तभी सुंदर औरत वहां आ जाती है। ये प्रधान आप लोगों से जलता है क्योंकि आप गांव में रहकर भी पैसे कमा सकते हैं और इसको शहर जाना पड़ता है। ये नहीं चाहता कि आप लोगों का भला हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं है और मैं आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा करती हूँ। तनख्वाह बढ़ाने की बात सुनकर एक बार फिर गांव वाले प्रधान की बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक एक व्यक्ति गांव से गायब होने लगते हैं। लेकिन एक दिन रामू को ये बात पता चलती है कि वो लोग जो नोट छाप रहे हैं वो नकली है। वो बौखला जाता है और अन्य गांव वालों को जाकर बताता है, भाइयों, यहाँ हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हमसे नकली नोट छपवाए जा रहे हैं। पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? नकली नोट छापना तो एक गुनाह है। हमें उससे बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर गांव वाले सुंदर औरत के पास चले जाते हैं। मलकिन, ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सच है कि आप हमसे नकली नोट छपवाती हैं? सुंदर औरत अपने असली रूप यानी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हाँ, मैं तुम लोगों से नकली नोट छपवाती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है ऐसा करके। चुप हो जाओ सारे, मेरे अलावा मैं किसी की भी नहीं सुनती। तुम लोग यहीं रहकर काम करोगे। वैसे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ,
पर मुझसे पहले पुलिस तुम्हारा बिगाड़ेगी जब उसको पता लगेगा कि तुम लोग नकली नोट छापने का काम करते हो। सारे गांव वाले डर जाते हैं। फिर वे सब चुड़ैल के डर से नोट छापना शुरू कर देते हैं। तभी उनका एक और व्यक्ति गायब हो जाता है। सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमें अपनी मलकिन से बात करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और ये काम हमें कैसे भी छोड़ना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो हम सब एक दिन ऐसे ही गायब हो जाएंगे, या तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। फिर एक बार वो सब चुड़ैल के पास जाते हैं। जाने की बात सुनते ही औरत को गुस्सा आ जाता है और सुंदर औरत एक बार फिर अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल का रूप होता है। तुम्हें क्या लगा था मैं कोई आम चुड़ैल हूँ? नहीं, मैं वही चुड़ैल हूँ जो यहाँ सालों से इंतजार कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था यहाँ की चुड़ैल जा चुकी है? मैं हमेशा से यही थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। ये जो नोट तुम लोग छाप रहे हो, ये तुम्हें फंसाने का तरीका था, और ये असली नोट नहीं बल्कि नकली नोट है। मुझे नकली नोट बेहद पसंद है। मैं अपना महल नकली नोटों से भरना चाहती हूँ। तुम लोग मेरी सहायता कर रहे थे नकली नोट छापकर भी, और मेरा भोजन बनकर भी। लेकिन उस चुड़ैल ने किसी को भी खाया नहीं होता, बस वो सबको एक एक करके कैद कर लेती है। जैसे ही वो कैद लोगों के पास पहुंचती है, वो लोग उससे पूछने लगते हैं, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी, तुम उन लोगों को क्यों डरा रही हो? तुमने हमें नहीं खाया तो तुम उनसे ये क्यों कह रही हो कि तुम हमें खा चुकी हो और बाकियों को खा जाओगी? क्या तुम हमें यहाँ से कभी नहीं जाने दोगी? चुड़ैल एक लंबी सांस लेती है और अपनी कहानी बताना शुरू करती है। मैंने तुम लोगों को कभी इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं इंसान नहीं खाती, पर हाँ, उन्हें दुख में देखकर मुझे बहुत अच्छा जरूर लगता है, क्योंकि तुम ही जैसे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था। मेरा भी एक परिवार हुआ करता था, जिसमें मैं, मेरा पति और मेरी एक छोटी सी बच्ची रहती थी। मेरे पति ने अपनी सारी कमाई लगाकर इस फैक्ट्री को खरीदा था। फिर चुड़ैल के चेहरे पर एक मुस्कान फैली और उसने आगे की कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने जब ये फैक्ट्री खरीदी तो मैं भी उनके साथ रहने इसी गांव में आ गई। तब हम लोग इस फैक्ट्री के लिए कुछ लोग ढूंढने गए और अपने काम को करने के लिए कोशिश करने लगे। हम रोज लोगों को समझाते कि इस फैक्ट्री में काम करने से उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही। हमारी बातें काफी लोगों ने मानी भी, पर जो यहाँ का प्रधान था उसको ये बात रास नहीं आई। अपने प्रधान जी? हाँ, वही तुम्हारा प्रधान, जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, जबकि उससे ज्यादा नाकारा और नामुराद आदमी दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। चुड़ैल अपनी आंखें लाल करके सभी को घूरने लगती है, जिससे वहां पर फिर से भयानक सी शांति हो जाती है। सब डर के मारे चुप हो जाते हैं और वो चुड़ैल अपनी बात बोलनी शुरू करती है। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया, जब तक मैं प्रधान को नहीं मारूंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के घर भेज दिया और उससे उस दिन के बाद कभी नहीं मिली। उसके बाद मैं गांव में वापस आई तो गांव वाले से सुना कि प्रधान ने ये फैक्ट्री ये बोलकर बंद करवा दी है कि यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है। उसी से मुझे ये तरकीब सूझी और मैंने एक बाबा से संपर्क करके खुद को चुड़ैल रूप में विकसित करवाया और अब मैं यहाँ आई हूँ उस प्रधान से बदला लेने। लेकिन तुमने हमें कैद क्यों कर रखा है? इस उम्मीद में कि क्या पता गांव के लोगों के लिए चिंतित होकर कभी ना कभी वो प्रधान भी फैक्ट्री आएगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने कमरे में चली गई और गांव वाले दोबारा अपने काम पर लग गए। फिर एक दिन पैसों के लालच में प्रधान का बेटा भी फैक्ट्री की तरफ आया और जैसे ही चुड़ैल ने उसको देखा, चुड़ैल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। आज मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। वो तुरंत इंसानी रूप में आई और वो प्रधान के बेटे को देखते ही रोने लगी। हाय राम, अब मैं क्या करूं? क्या बताऊं, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं और मुझे मेरे शहर जाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो तुम जाओ, मेरे पापा यहाँ के प्रधान हैं। वो तुम्हारी फैक्ट्री की देखभाल बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन वो तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, तो वो मेरी फैक्ट्री का ध्यान क्यों रखेंगे? औरत अचानक फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आ गया ना तू भी मेरे झांसे में। और बोलती है, आज मैं तुझे भी खा जाऊंगी।
जब देर रात तक प्रधान का बेटा घर नहीं पहुंचता तो प्रधान परेशान होकर गांव में उसको ढूंढने निकल गया। सब जगह ढूंढने के बाद आखिर में वो फैक्ट्री ही रह गई। मजबूरी में आकर प्रधान फैक्ट्री की तरफ अकेला ही चल देता है। चुड़ैल अचानक से प्रकट होती है और बोलती है, आखिरकार तू आ ही गया प्रधान। इतना बोलकर चुड़ैल प्रधान पर कूद जाती है और गला दबाकर उसको मार डालती है और फिर खुशी से चिल्लाने लगती है, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। आज मैं मुक्त हो गई। फिर वो सारे गांव वालों को भी मुक्त कर देती है।